नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं देव दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर और हाजिर हूं इस साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम से लेकर के। प्रिय दर्शकों, हम जानेंगे कि जुलाई के महीने में प्रिय दर्शकों हम जानेंगे कि इस सप्ताह जो हमारे धनु राशि के जातक हैं, कौन से वग्रह हैं जो उनको प्रभावित करने वाले और कौन से वग्रह हैं जो बेहद हानिकारक सिद्ध होने वाले हैं। तो कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह जो कार्यक्रम है आपके यह जो राशि फल है आपके जन्म राशि पर आधारित है। ये कुंडली में जो राशि है उस पर आधारित है। यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता है तो आप इसको अपने नाम राशि के आधार पर ये देख सकते हैं। तो चलिए वह के स्वामी नवग्रहों को नमन कर यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण समय कैसा है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा या नहीं, स्वास्थ्य में क्या उतार चढ़ाव होने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कैरियर में। कैरियर में कौन सा वह निर्णय जो लिया जा सकता है, कौन सा वह निर्णय जो नहीं लेना है, कौन सा वह निर्णय जो लेने से बचना है। उसके बाद हम बात करेंगे बिजनेस की, कौन सा उद्योग, कौन सा वह धंधा, कौन सा वह व्यापार इसे करके हम बच सकते हैं। दरवाजा बंद कर लो, हौखत आए। उसके बाद हम बात करेंगे बिजनेस की, कौन सा उद्योग, कौन सा वह व्यापार, कौन सा वह बिजनेस इसी करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात लाभ कमा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जॉब की, जॉब करना, जिस लोग जॉब कर रहे हैं उनको प्रमोशन के योग है या नहीं, या जो लोग जॉब में नई जॉब की तलाश कर रहे हैं उनके लिए समय कैसा है। इस सारे विषय पर हम लोग इस पर बात करेंगे, बड़ी गहराई से समझें कौन से वह ग्रह कहाँ ट्रांजिट करके क्या फल देते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लव लाइफ, चल रहा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लव लाइफ की, क्या क्या प्रेम में सफलता प्राप्त होगी या नहीं, क्या प्रेम आपका प्राप्त होगा आपको कि नहीं, क्या जो सोलमेट है आपको प्राप्त होगा आप पर। उसके बाद हम बात करेंगे स्टडीज की, पढ़ाई लिखाई की, पढ़ाई लिखाई को लेकर के समय कैसा है, कैसा रहने वाला है, कौन सा निर्णय लेना उचित होगा, कौन सा निर्णय लेना उचित नहीं होगा। उसके बाद हम बात करेंगे लक की, सबसे महत्वपूर्ण विषय, भाग्य आपका साथ देगा नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रेवल्स की, यात्रा की, यात्रा करना उचित होगा या नहीं, यात्रा में धन संबंधित लाभ होगा या नहीं, यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं होगा। सारी गतिविधियों को देखते हुए हम लोग बात करें कौन सा वह उपाय है, कौन सा वह दान, कौन सा वह स्नान, कौन सा वह जप जिसे करके आप इन सारी समस्याओं से बच सकते हैं। तो चलिए राशि फलदायी कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि धनु लग्न का चार्ट आपके सामने उपस्थित है। लग्न में कोई भी प्लैनेट ट्रांजिट नहीं कर रहे हैं, अर्थात फर्स्ट हाउस में कोई भी ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहे हैं। वहीं बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण, समय बेहद उत्तम है, स्वास्थ्य में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा हड्डियों से समस्या हो सकती है, हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या, हड्डियों में पेन या हड्डियों का टूटना, इन सारी समस्याओं से आपको बचना है। हड्डियों से जितना भी आप हड्डियों से जुड़े हुए जो रोग हैं उनसे बचना है। और वहीं कैरियर को लेकर के थोड़ा सा बाधा दिखाई दे रही, करियर में भी कोई भी निर्णय लेने से आपको बचना है। करियर को लेकर के समय बेहद उत्तम रहने वाला नहीं है, या समय आपके लिए आपके फेवर में नहीं है। वहीं बिजनेस को लेकर के यही स्थिति दिखाई दे रही है, अर्थात समय ठीक नहीं है, इसलिए बचना है आपको। बिजनेस में भी कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। व्यापार जो चल रहा है जैसे चलने दीजिए और समय का इंतजार करिए। नए कार्य भी प्रारंभ नहीं करना है, जो कार्य बंद हो गया है उसको भी प्रारंभ नहीं करना। वहीं बात करते हैं जॉब की, जॉब में भी आपको भी पॉजिटिव निर्णय नहीं दिखाई देंगे और जॉब को लेकर की समस्या है, जॉब जाने के योग है, फायर होने के आपके योग दिखाई दे रहे हैं, प्रमोशन के भी योग अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जॉब को लेकर के भी समस्याएं दिखाई दे रही हैं और लव लाइफ में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी, अर्थात मैं कह सकता हूँ आपका जो सोलमेट है आपको मिलेगा, जिनको आप प्रपोज करेंगे वो आपको प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे, तो इसलिए आप इसका लाभ उठाइए। वही टेनिस को पढ़ाई लिखाने में रिजल्ट के समय बेहद उत्तम रहने वाला है, उसमें भी कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। और जो लोग गुप्त विद्या था तंत्र से जुड़े हुए कार्य करते उनके लिए समय बेहद उत्तम है, वो उनको सिद्धि प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग विदेश में बसे हुए हैं उनके लिए भी समय बेहद उत्तम है। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं यात्रा अवश्य करें,
और कहीं न कहीं से धन संबंधित लाभ को आपको अवश्य होगा। व्यापार से तो नहीं कह सकते, देखिए कहीं न कहीं से आकस्मिक धन संबंधित लाभ ही योग दिखाई दे रहे हैं। तो इस सारी गतिविधियों को देखते हुए कौन सा उपाय, कौन सा वरदान, कौन सा वरदान, कौन सा जप जिससे आप बच सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका जो उपाय है, सूर्योदय से पहले उठना है आपको, पीतल के लोटे में लाल चंदन डालकर भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करना है। भगवान सूर्य को ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 3 बार में अर्घ प्रदान करना है। उसके बाद जिनको कैरियर में और बिजनेस में समस्या आ रही है उनको एक उपाय करना है। आपको थोड़ा सा गुड़ घोल करके उसमें सफेद फूल डालकर, थोड़ा सा श्वेत तिल डालकर या काला तिल डालकर भगवान शिव के ऊपर 5 सोमवार चढ़ाना है। और हो सके तो 5 बिल्वपत्र या 11 बिल्वपत्र चाहिए, निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। और जिनको लव लाइफ में समस्या आ रही है, लव से परेशान है, ब्रेकअप हो रहा है बार बार और सोलमेट की तलाश में है, कहीं से प्राप्त नहीं हो रहा है, सेंट लगाएं, इत्र, जब से घर से बाहर निकले इत्र लगाएं और भगवान शिव के ऊपर सेंट चढ़ाएं और सेंट सुबह डाल करके स्नान भी करें। आप इन उपायों को करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। ये जो ग्रह उपाय है उन ग्रहों के तत्व को खींचते हैं आपके अंदर और प्रभावित करते हैं। तो चलिए, यह कार्यक्रम यदि आपको हमारा पसंद आ रहा था, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कैसे बताएं कमेंट बॉक्स में कि राशिफल का जो कार्यक्रम आपके ऊपर कैसे घटित हो रहा है या नहीं। और सबसे बड़ी बात की कुंडली एक महत्वपूर्ण विषय है। राशिफल तो अपने आप में भी एक प्रबल, गोचर भी अपने आप में एक प्रबल सिस्टम है, लेकिन वही कुंडली भी अपने आप में एक प्रबल सिस्टम है, क्योंकि कुंडली में कोई भी प्लैनेट आपका ठीक नहीं होगा और उसकी महादशा, उसकी अंतरदशा होगी तो निश्चित ही आपको समस्या होगी। या राशिफल जो राशि है उसमें आपका, इसलिए कुंडली विचार बहुत ही जरूरी। आप हमारे दिए गए चैनल जो आपको नंबर दिख रहा होगा उस पर संपर्क करें, निश्चित ही आपके कल्याण की कामना करेंगे। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, चलते हैं, नमस्कार।